अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल चैनल ऐसे वीडियोस। तो भाई एसटीएस ने जो ऑफिशियली अपना सैम्पल पेपर अनाउंस किया था उसके मुताबिक हमने पेपर को मॉडिफाई करके 100 मार्क्स का कंप्लीट पेपर बनाया है। और ये वीडियो का है पार्ट 4। पार्ट 1, 2 एंड 3 के अंदर हमने इंग्लिश, उर्दू लैंग्वेज और मैथमेटिक्स और इसके अलावा आईक्यू जो क्वेश्चन थे वो तमाम हमने कवर किए थे। आप देख भी सकते हैं इंग्लिश के तमाम क्वेश्चन जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये तमाम हमने पार्ट 1 की वीडियो में कवर किए थे। और पार्ट 1 की वीडियो में हमने ये उर्दू लैंग्वेज का पार्ट भी पूरा कंप्लीट 20 मार्क्स का पूरा एक पार्ट था, ये भी हमने पार्ट 1 की वीडियो के अंदर कवर किया था। अच्छा, जो लोग न्यू हैं इस वीडियो पर वो जाके पार्ट 1, 2 और 3 देखें, और जो रेगुलर देख रहे हैं मेरी वीडियोस को तो उनको तो पता ही होगा कि ये पार्ट 4 है। अब पार्ट 2 के अंदर हमने मैथमेटिक्स कंप्लीट हमने अपलोड किया था और सीखा था, बाकायदा इसका सॉल्यूशन, एक्सप्लेनेशन, तमाम चीज़ें हमने सीखी थी। ठीक है, उसके अलावा ये आईक्यू के कुछ क्वेश्चन से फिगर वाले भी थे और ये तमाम हमने भी जो है ना अपनी पार्ट 3 की वीडियो में देखे थे। जितने भी फिगर वाले क्वेश्चन से ये तमाम की हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, अब ये है वीडियो का पार्ट 4 और पार्ट 4 के अंदर हम देखेंगे कि रीजनिंग एप्टीट्यूड और जो एनिमल साउंड्स हैं उन तमाम को हम इस वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो भाई रीजनिंग एप्टीट्यूड के अंदर हमें ये 2 सवाल दिए हुए थे सैम्पल पेपर में, और जो है ना पहला सवाल था एनिमल साउंड्स के ऊपर और दूसरा जो सवाल था वो एक सीरीज़ बन के आ रही थी। ठीक है, अब सीरीज़ वाले सवाल और एनिमल वाले सवाल, तमाम एनिमल साउंड वाले क्वेश्चंस ये तमाम हमने इस पार्ट में कवर किए हैं। बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन हमें कहता है डॉग बार्क्स एंड कैट डैश। अच्छा, ये वैसे तो मैं ऑलरेडी सोल्व कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी सॉल्व मॉडल पेपर के नाम से मेरी एक वीडियो है, मैं ऑलरेडी इसको सोल्व कर चुका हूँ। अगेन आपके साथ सॉल्व कर रहा हूँ। कैट म्यूज़, कैट जो साउंड निकालती है वो म्याऊं म्याऊं करती है, तो ऑप्शन डी हमारा दुरुस्त जवाब है। इसी तरह नंबर 2 पर एक सीरीज़ बन रही है और सीरीज़ आप देखें माइनस बन रहा है, बॉक्स बन रहा है, फिर चेक का साइन है, फिर इस तरह सीरीज़ कंप्लीट हो रही है। जो लास्ट में सीरीज़ बन रही है माइनस बॉक्स, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर चेक का सिंबल आएगा, तो ऑप्शन डी इस तरह हमारा है दुरुस्त जवाब। अच्छा, मेरी इस पर एक कंप्लीट वीडियो भी है सॉल्व मॉडल पेपर, उसमें मैंने सिर्फ मॉडल पेपर जो इशू हुआ था एसटीएस की तरफ से मैंने उसी को सॉल्व किया था। अच्छा, उसके अलावा ये हमने कुछ एडिशंस किए क्वेश्चंस की। आए चलते हैं, अब यहाँ से हमारे वीडियो का पार्ट शुरू होता है। एनिमल साउंड्स पर तमाम क्वेश्चन हैं, फिर उसके बाद रीजनिंग एप्टीट्यूड शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट साउंड डज अ माउस मेक। चूहा कौन सी आवाज़ निकालता है? तो भाई चूहा निकालता है स्क्वीक, स्क्वीक करके कोई आवाज़ निकालता है, स्क्वीक। ठीक है, नंबर 4 पर हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट साउंड डज अ डक मेक। बतख कौन सी आवाज़ निकालती है? तो भाई बतख निकालती है क्वैक क्वैक करती है, और ऑप्शन सी हमारा दुरुस्त जवाब है। नंबर 5 पर हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट साउंड डज अ शीप मेक। दुम्बा, भेड़ के लो, दुम्बा के लो, दुम्बा क्या आवाज़ निकालता है? तो भाई दुम्बा आवाज़ निकालता है बाँ बाँ की, ऑप्शन सी हमारा दुरुस्त जवाब है। ठीक है, नंबर 6 पर हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट साउंड डज अ चिकन मेक। तो भाई मुर्गी कौन सी आवाज़ निकालती है? तो मुर्गी कोक कोक नहीं करती है, बल्कि मुर्गी करती है क्लॉक क्लॉक। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इस तरह हमारा दुरुस्त जवाब है। ठीक है, नंबर 7 पर हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट साउंड डज अ पिग मेक। अब पिग से मुराद है खंजीर, सूअर, तो सूअर क्या आवाज़ निकालता है? ऑप्शन सी हमारा दुरुस्त जवाब है, उइंक उइंक करता है सूअर। ठीक है, ये तमाम एनिमल साउंड्स के जो है ना क्वेश्चन हैं, उसके बाद इंशाल्लाह रीजनिंग एप्टीट्यूड हमारा स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 8 पर व्हाट साउंड डज अ स्नैक मेक। सांप क्या आवाज़ निकालता है? तो भाई यहाँ पर जानवर वाले सांप की बात हो रही है, आस्तीन वाले सांप की बात नहीं हो रही। तो सांप जो आवाज़ निकालता है वो है हिस। अच्छा, ऑप्शन बी भी कुछ लोग बोलेंगे सही है, लेकिन ऑप्शन बी दुरुस्त नहीं है, जबकि ऑप्शन सी ही दुरुस्त है, हिस करके आवाज़ निकालता है। नंबर 9 पर क्वेश्चन है व्हाट साउंड डज अ फ्रॉग मेक। मेंढक कौन सी आवाज़ निकालता है? तो भाई मेंढक जो आवाज़ निकालता है वो होती है रिबिट, रिबिट, बी, ऑप्शन बी हमारा दुरुस्त जवाब है। नंबर 10 पर क्वेश्चन है व्हाट साउंड डज अ हॉर्स मेक। घोड़ा कौन सी आवाज़ निकालता है? तो भाई घोड़ा आवाज़ निकालता है नी करके। अगर आप इमेजिन करें घोड़े को और उसकी साउंड को, तो आपको आवाज़ सुनाई देगी नी करके, ऑप्शन सी हमारा दुरुस्त जवाब है। ठीक है, नंबर 11 पर हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट साउंड डज अ डोंकी मेक। गधा कौन सी आवाज़ निकालता है? तो भाई सॉरी, मैं गधे की आवाज़ तो निकालने से रहा, तो बाकी की बात आप समझ गए होंगे, तो ऑप्शन डी हमारा दुरुस्त जवाब है, ही हा। ठीक है, नंबर 12 से हमारा हो जाता है रीजनिंग एप्टीट्यूड का पार्ट स्टार्ट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म की सीरीज़ समझेंगे, अल्फ़ाबेटिकल, नंबर्स वाली और फिगर्स वाली, तीनों सीरीज़ हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 12 पर हमारे पास एक सीरीज़ मौजूद है, आए चलें उसको गौर करते हैं। सीरीज़ लिखी हुई है GAHIBJKCL और MDN। उसके बाद बता रहे हैं कि नेक्स्ट जो सीरीज़ मुकम्मल होगी वो किस तरह होगी। ठीक है, देखिए सीरीज़ को समझने के लिए ना पहले समझनी पड़ती है सीरीज़ के सीरीज़ बन किस तरह रही है, उसके लॉजिक को समझना पड़ता है। तो लॉजिक को समझने के लिए हमेशा पहला लेटर देखा जाता है सीरीज़ का। ठीक है, अब जवाब हमें दिया हुआ है OEP, ऑप्शन बी है, वो कैसे आया इसको समझना है। अब पहला लेटर आप देखें जी के बाद ये लोग H खा रहे हैं, GHI आ रहा है। ठीक है, आई के बाद ये लोग पहला लेटर, हर सीरीज़ का पहला लेटर
आई के बाद जे खा रहे हैं, के आ रहा है, के बाद एल खा रहे हैं और एम आ रहा है। अब एम के बाद एन खाएंगे तो क्या आएगा, ओ। अब अगर हम ओ की नोयत से देखें तो तमाम ऑप्शन में पहला लेटर ओ है ना, ओ। तो हम क्या करेंगे, हम सेकंड लेटर देखेंगे। अब सेकंड लेटर में देखें ए बी सी डी, तो ये सीरीज़ चल रही है, तो नेक्स्ट जो बनेगा वो बनेगा ई। अब ऑप्शन में भी तमाम के अंदर ओ के बाद ई है, तो थर्ड लेटर की तरफ जाएंगे। अब थर्ड लेटर में देखें एच है, एच के बाद आई ये लोग खा रहे हैं, जे लिख रहे हैं, जे के बाद के खा रहे हैं, एल लिख रहे हैं, एल के बाद एम खा रहे हैं, एन लिख रहे हैं लास्ट लेटर, एन के बाद ओ खा रहे हैं, तो क्या आएगा, पी। तो ऑप्शन बी इस तरह हमारा हुआ दुरुस्त जवाब। ओ ई पी हमारा इस सीरीज़ का मिसिंग लेटर है। नेक्स्ट सीरीज़ देखें, क्वेश्चन नंबर 13 की सीरीज़ सॉल्व करने का लॉजिक तो मैंने आपको बता ही दिया है कि सीरीज़ सॉल्व करने से पहले सीरीज़ समझनी पड़ती है, और सीरीज़ समझने के लिए हमेशा हम सीरीज़ का पहला लेटर उठाते हैं। अब देखें सीरीज़ का जो पहला लेटर है वो है सी। अब तमाम जो वर्ड लिखे हुए कोमा कोमा के अंदर उन तमाम का पहला लेटर हम देखेंगे सी। सी के बाद ये लोग क्या कर रहे हैं, सी के बाद डी स्किप कर रहे हैं, फिर उसके बाद लिख रहे हैं ई, ठीक है ना, ई लिख रहे हैं, फिर ई के बाद एफ ये लोग स्किप कर रहे हैं और जी से सीरीज़ स्टार्ट करें, तो जाहिर है जी के बाद एच ये लोग स्किप करेंगे और सीरीज़ स्टार्ट होगी आई से। अब देखें आई में हमारे पास दो ऑप्शन है, ए और बी। जो दुरुस्त जवाब है ना बी, उसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि ये दुरुस्त जवाब है। अब ए और बी में देखें आई आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड लेटर देखेंगे। अब सेकंड लेटर देखें, तमाम सीरीज़ के अंदर कांस्टेंट है, के 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 के, हर सीरीज़ का सेकंड लेटर के बन रहा है। अब थर्ड लेटर पे हम आते हैं। थर्ड में देखें, पहले में डी लिखा हुआ है, डी के बाद ई स्किप कर रहे हैं, एफ आ रहा है, एफ के बाद जी स्किप कर रहे हैं, एच आ रहा है, ठीक है, एच आ रहा है, एच के बाद आई स्किप कर रहे हैं, तो क्या आएगा, जे आएगा, जे। अब आप देखें जे किस में, ये रहा ऑप्शन बी के अंदर, आई के जे। और जो लास्ट वर्ड है एल, वो भी तमाम सीरीज़ के अंदर कांस्टेंट है, स्टैटिक है, हर वर्ड के लेटर के जो है ना हर सीरीज़ के एंड के अंदर एल आ रहा है, ठीक है ना। तो ये था हमारा लॉजिक क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने का, और इसका ऑप्शन बी हमारा दुरुस्त जवाब था। नेक्स्ट सीरीज़ है क्वेश्चन नंबर 14 पर, सेम वही लॉजिक अप्लाई करेंगे। सीरीज़ को समझने के लिए फर्स्ट लेटर से स्टार्ट करेंगे। सीरीज़ हमें दी गिवन है बी के डी एम एम एफ ओ ओ डैश और जे एस एस। पहला लेटर हमने उठाया बी, बी के बाद ये लोग सी को स्किप कर रहे हैं और लिख रहे हैं डी, ठीक है, डी के बाद ये लोग ई को स्किप कर रहे हैं, लिख रहे हैं एफ, एफ के बाद ये लोग जी को स्किप करेंगे, तो क्या आएगा, एच। मतलब जो लेटर मिसिंग लेटर है वो एच से स्टार्ट होगा। अब ऑप्शंस की तरफ देखें तो तमाम ऑप्शन में शुरू में एच एच ही आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड लेटर की तरफ जाएंगे। यहाँ पर देखें के एल एल मिस कर रहे हैं, एम एम आ रहा है, एन एन मिस कर रहे हैं, ओ आ रहा है, तो ओ के बाद पी पी ये लोग खाएंगे, आएगा क्यू क्यू आएगा ना, तो एच क्यू क्यू ऑप्शन डी हमारा दुरुस्त जवाब है। अब एच क्यू क्यू के बाद क्या आएगा, क्यू क्यू आर ये लोग मिस कर रहे हैं और एस एस आ रहा है एस एस। तो देखें इस तरह हमारी सीरीज़ क्या हो रही है, मुकम्मल हो रही है। सीरीज़ को समझना है, सिर्फ सीरीज़ को समझ लेंगे तो पेपर में अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली इसको हल कर सकेंगे। भाई सीरीज़ के अलावा यहाँ पर रीजनिंग एप्टीट्यूड के अंदर कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन भी आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ़ हॉट इज़ कोडेड एज जी एन एस हाउ इज़ कोल्ड कोडेड। कह रहा है कि अगर हॉट को हम कोड करके जी एन एस लिखेंगे तो बताओ कोल्ड को कोड करके हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले हम हॉट और जी एन एस क्यों आया, हॉट से कोड किस तरह हुआ, पहले हम उसको डिकोड करेंगे ताकि हमें पता चले कि ये कोड किस तरह कर रहा है। अब ये कर क्या रहा है, एच से पहले वाला लेटर कौन सा, ए बी सी डी ई एफ जी फिर एच, मतलब एच से जो पहला लेटर है वो है जी, तो यहाँ पर ये लोग जी लिख रहे हैं। अब ओ से पहला लेटर क्या आता है, ओ से पहले आता है एन, एम एन ओ, तो एन आता है, तो टी से पहले क्या आता है, एस आता है, ठीक है, पी क्यू आर एस टी। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक स्टेप पीछे जा रहे हैं, एक वर्ड पीछे जा रहे हैं। तो सी का हम क्या करेंगे, सी से पहले बी आता है, ओ से पहले एन आता है, अगर हम कोड को डिकोड करें तो कोडेड करें, बल्कि एल से पहले के आता है और डी से पहले क्या आता है, सी आता है। सिंपल हमने कोडिंग डिकोडिंग को पहले समझा, ठीक है। हमें एक एग्जांपल के तौर पे हॉट दिया हुआ था वर्ड, जीएनएस वर्ड दिया हुआ था कोड करके, और हमने उसको सिंपल कोड को भी कोड करके लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 16 भी हमारे पास बिल्कुल कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि अगर हम पेपर को कोड करके लिखें QPARE, तो बताओ टेबल को हम कोड करके कैसे लिखेंगे। हिंट हमें दिया हुआ है कि पेपर को हमने कोड करके QPARE लिखा हुआ है। पहले लेटर पे जाते हैं कि भाई P के बाद Q क्या आता है, P के बाद आता है Q, तो मतलब पहला जो लेटर है उसको वो लोग वन स्टेप फॉरवर्ड करके लिख रहे हैं। फिर उसके बाद ये लोग क्या कर रहे हैं, जो सेकंड और थर्ड लेटर है ना उसको रिवर्सल ऑर्डर पे लिख रहे हैं। मतलब AP अगर लिखा हुआ है तो उसको PA लिख रहे हैं। फिर उसके बाद थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो लेटर है ER, उसको ये लोग RE करके लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब हमें समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो टेबल जो वर्ड है उसको हम कोड करके लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे, तो भाई वहाँ पर इन्होंने P के बाद Q लिखा था, तो हम भी यहाँ फर्स्ट लेटर जो T है उसके बाद लिखेंगे U, और उसके बाद जो सेकंड और थर्ड लेटर है AB उसको BA कर देंगे और LE को कर देंगे EL। तो इस तरह हमने टेबल को कोड करके लिख दिया UBAEL। बात समझ में आई मेरे दोस्तों।
तो इस तरह हमारे इस क्वेश्चन नंबर 16 का जो जवाब बना वो बना ऑप्शन डी UBAEL। इस तरह कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन भी आते हैं रीजनिंग एप्टीट्यूड के अंदर, तैयारी आपने भरपूर करनी है, ठीक है ना। तो वही चलते हैं अपने नेक्स्ट सीरीज़ की तरफ। सीरीज़ हमें दी हुई है क्वेश्चन नंबर 17 पर RQPONM डैश दिया हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है IHGFED और बीच में जो डैश है उसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द मिसिंग लेटर। वही अप्लाई करेंगे, पहला वर्ड उठाएंगे, पहला वर्ड हमें क्या बताता है। अच्छा, यहाँ पर पहले वर्ड का जो है ना वो लॉजिक अप्लाई नहीं हो रहा। बेसिकली हो क्या रहा है, आपने सीरीज़ को देखना है। सीरीज़ असल में ना एक पेयर ऑफ जो है ना लेटर्स है, 3 लेटर्स का एक पेयर बन रहा है, लेकिन वो स्टार्ट से नहीं बन रहा, रिवर्सल पेयर बन रहा है। कैसे बन रहा है, अब आप देखें PQR, ये 3 वर्ड का एक सीरीज़ है, मतलब एक कॉम्बिनेशन है, एक पेयर है। अब देखें नेक्स्ट देखें MNO, राइट से नहीं बन रहा, बाकायदा उल्टी साइड से बन रहा है GHIDEF। तो बीच में जो पेयर आएगा वो भी इसी तरह का होगा। अब पहला वाला ऑप्शन देखें, वो उल्टा अगर हम पढ़ें तो EDC नहीं बन रहा, IKL नहीं बन रहा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल दुरुस्त बन रहा है JKL, और ऑप्शन डी को भी पढ़ते हैं तो CAB नहीं बन रहा, उल्टी साइड से पढ़ें, ठीक है ना। तो ये भी इस तरह के सवाल भी आते हैं, तो इस सवाल का जवाब था ऑप्शन सी, ठीक है। अब ये देखिए नंबर वाली सीरीज़ है, इसमें भी जो है ना आपने मिसिंग लेटर जो है ना फाइंड करना है। एक सीरीज़ हमें दी हुई है, सीरीज़ को देखें 21 21 21, तो हर जगह कांस्टेंट है, हर नंबर के बाद आ रहा है, पहले आ रहा है 21। जो बीच में जो नंबर्स आ रहे हैं अब उनको समझते हैं। देखिए 21 तो तमाम हर जगह आ रहा है। अब यहाँ 9 लिखा हुआ है, 9 के बाद ये लोग 11 लिख रहे हैं, इसका मतलब एक जो है ना नंबर मिस कर रहे हैं। 9 के बाद 10 खाया, 11 के बाद 12 खाया, 13 के बाद ये लोग 14 मिस करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। तो देखें इस तरह ये नंबर वाली सीरीज़ भी हमने सीखी, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ भी सीखी। अब हम आ जाते हैं फिगर वाली सीरीज़ की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 पर देखें हमें एक फिगर दी हुई है और कहा जा रहा है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज़। एक सीरीज़ बन रही है, जो लाइन से ऊपर है वो क्वेश्चन है, और जो 9 से नीचे जो ऑप्शन दिए हैं 1 2 3 4 करके वो हमारे आंसर फिगर्स हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा दुरुस्त जवाब है। अब आप देखें क्वेश्चन फिगर की तरफ एक सर्कल बना हुआ है, फिर एक बड़ा सर्कल है, फिर एक शेडेड सर्कल है, फिर ट्राइंगल की सीरीज़ है कि एक ट्राइंगल छोटा वाला शेडेड है, फिर बड़ा ट्राइंगल है, फिर छोटा ट्राइंगल है। अब लास्ट में देखें छोटा ट्राइंगल, छोटा स्क्वायर बन के क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि आप सीरीज़ मुकम्मल करो। अब होगा क्या, जो पहले वाला पार्ट था सर्कल वाला वही सेम रिपीट हुआ है, रिपीट सीरीज़ में हुआ है, सिर्फ उसकी शेप चेंज हुई है। तो हमारे हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन 2 हमारा दुरुस्त जवाब है। छोटा स्क्वायर बना हुआ है, उसके बाद एक बड़ा एम्प्टी स्क्वायर बनेगा, फिर उसके बाद एक शेडेड स्क्वायर बनेगा। तो ऑप्शन 2 हमारा दुरुस्त जवाब है। बिल्कुल जो पहला जो सर्कल वाला जो सीरीज़ है ना, सर्कल वाली जो सीरीज़ बन रही है बिल्कुल सेम वही रिपीट हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ वही सीरीज़ रिपीट हो रही है। इस तरह की सीरीज़ भी आती है भाई फिगर वाली। मज़ीद हम जो है ना और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास, उनको भी हम देखेंगे। तो इस सवाल का जवाब था ऑप्शन बी, मतलब फिगर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास गिवन है। प्रॉब्लम फिगर हमें दिया हुआ है और आंसर फिगर भी दिया हुआ है। ये थोड़ी सी पेचीदा है, आपको समझनी पड़ेगी। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ इसको। अच्छा, इस सीरीज़ के अंदर हो क्या रहा है बेसिकली, इसमें भी आपने जो है ना सीरीज़ मुकम्मल करने के लिए जो प्रॉब्लम फिगर में 5 फिगर की एक सीरीज़ बनी हुई है ABCDE करके, ये आपने सीरीज़ मुकम्मल करनी है आंसर फिगर को देखते हुए, ठीक है। अब सीरीज़ में देखें ऑप्शन ए के अंदर हो क्या रहा है बेसिकली, कुछ स्टिक्स दिए हुए हैं। स्टिक्स का जो ऊपर वाला सर्कल है वो शेडेड है और नीचे वाला है एम्प्टी। अब पहला ए वाली फिगर में देखें तमाम ऊपर वाले शेडेड हैं और नीचे वाले खाली हैं, ठीक है ना। अब फिगर नंबर बी में देखें, जो सीधे हाथ से जो स्टिक है वो ऊपर वाला शेड उतर के कहाँ आ गया, नीचे आ गया कलर, ठीक है। फिर फिगर नंबर सी में देखें, जो सेकंड स्टिक थी सीधे हाथ से उसका भी जो है ना कलर सर्कल उतर के नीचे आ गया। इस तरह डी में आप देखें तो थर्ड वाला जो स्टिक है उसका भी कलर उतर के नीचे आ गया, मतलब जो कलर फिल्ड सर्कल था वो नीचे आ गया, ऊपर वाला एम्प्टी हो गया। इस तरह ई फिगर के अंदर जो चौथा था राइट साइड से सर्कल वो उतर के नीचे आ गया। तो जाहिर है जो नेक्स्ट सीरीज़ बनेगी वो जो लास्ट वाली स्टिक है उसका जो सर्कल है फील्ड वाला वो नीचे आ जाएगा। तो आप आंसर फिगर्स के अंदर फिगर नंबर 5 देखें, वो पूरी हमारी सीरीज़ को मुकम्मल कर रही है कि ऊपर वाले तमाम सर्कल्स एम्प्टी हैं और नीचे वाले तमाम सर्कल शेडेड हैं। तो इस तरह हमारा ऑप्शन ई फिगर नंबर 5 हुआ हमारा दुरुस्त जवाब, क्योंकि यही हमारी सीरीज़ को मुकम्मल करता है। आपको सैम्पल पेपर के अंदर बड़ी आसान सी जो है एक सीरीज़ दी हुई थी, मैंने थोड़ी सी पेचीदा सीरीज़ भी निकाली हैं, ये भी आती रही हैं पेपर के अंदर। अब देखें क्वेश्चन नंबर 21 भी आपको सीरीज़ के रिगार्डिंग दिया हुआ है। आपको एक साइड प्रॉब्लम फिगर दिया हुआ है और साथ में आंसर फिगर दिया हुआ है। प्रॉब्लम फिगर के अंदर एक क्वेश्चन मार्क है, वो वाली सीरीज़ आपने मुकम्मल करनी है। फिगर नंबर ए की तरफ देखें तो वहाँ पर एक ट्रायंगल बना है जो कि 2 पार्ट्स पर डिवाइड है, और फिगर नंबर बी में देखें तो लेफ़्ट साइड जो ट्रायंगल का पार्ट है वो सिर्फ शेडेड है।
इस तरह फिगर नंबर सी में देखें, सर्कल बना है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। तो ऑप्शन डी जो फिगर बनेगा वो भी ट्रायंगल की तरह ही बनेगा कि उसका लेफ़्ट जो पार्ट है वो शेडेड होगा। तो फिगर नंबर 5 आंसर फिगर के अंदर देखें, ये हमारा दुरुस्त जवाब है, क्योंकि यही हमारी सीरीज़ को कंप्लीट करता है। आप ज़रा सा प्रॉब्लम फिगर देखें तो उसके हिसाब से आपको समझ आ जाएगा कि फिगर नंबर 5 है आंसर फिगर्स के अंदर, वही हमारा दुरुस्त जवाब है। तो भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, उस पर भी हमारे पास एक सीरीज़ बन रही है। कह रहा है जो प्रॉब्लम फिगर में क्वेश्चन मार्क लिखा है उसको आप सीरीज़ मुकम्मल करें और क्वेश्चन मार्क को एक आंसर फिगर में जो फिगर्स दिए हैं उससे रिप्लेस करें। अब फिगर्स में एक इमोजीज़ बने हुए हैं और फिगर नंबर ए में देखें कि जो इमोजी है सारा गेम उसकी आंखों का है। फिगर नंबर ए में अगर हम देखें तो इमोजी सीधे हाथ की तरफ देख रहा है, बी में देखें तो लेफ़्ट साइड पे देख रहा है, सी में अगर हम देखें तो वो डाउन की तरफ देख रहा है। तो जाहिर है डी में कहाँ देखेगा भाई, दाएं बाएं नीचे देख लिया तो लाजमी बात है ऊपर देखेगा। अब आंसर फिगर में तलाश करें तो फिगर नंबर 4 जो है ना उसमें इमोजी ऊपर की तरफ देख रहा है। तो फिगर नंबर 4 हमारी सीरीज़ को मुकम्मल करता है और ऑप्शन डी फिगर नंबर 4 हमारा दुरुस्त जवाब है। तो भाई इस तरह के सवालात आने, एक दो सवाल और बाकी हैं उनको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 भी सेम क्वेश्चन है। प्रॉब्लम फिगर हमें गिवन है, आंसर फिगर गिवन है, हमने सिर्फ समझना है सीरीज़ को। अब सीरीज़ में हो क्या रहा है, प्रॉब्लम फिगर में सीरीज़ को समझते हैं, सीरीज़ कैसे मुकम्मल करें। ए वाला फिगर हम देखें तो एक स्क्वायर बना हुआ है और स्क्वायर के अंदर एक प्लस का साइन है, प्लस का साइन है और उसके जो है ना लेफ़्ट वाले बॉक्स के ऊपर एक सर्कल फिल्ड सर्कल है, ठीक है। उसके बाद अगर हम पार्ट फिगर नंबर बी को देखें तो उसमें वही सेम स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर के अंदर क्या साइन है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का साइन है और ऊपर जो है ना सर्कल बना हुआ है, शेडेड सर्कल, ठीक है। उसके बाद फिगर नंबर सी के अंदर क्या हो रहा है, एक सर्कल बना हुआ है और प्लस का साइन है और शेडेड, जिस तरह स्क्वायर में लेफ़्ट साइड अपर लेफ़्ट साइड पे शेडेड सर्कल था, इसी तरह सर्कल के अंदर भी शेडेड है। तो भाई फिगर नंबर डी जो हमारा होगा वो उसमें सर्कल बना हुआ होगा और सर्कल के अंदर क्रॉस का साइन होगा। ये ऑप्शन बी 5 देखें, आंसर फिगर के अंदर फिगर नंबर 5 देखें कि सर्कल के अंदर मल्टीप्लाई का साइन है और बिल्कुल इसी तरह स्क्वायर की तरह ही उसके अंदर शेडेड सर्कल भी बना हुआ है। तो ऑप्शन ई फिगर नंबर 5 इस तरह हमारा होता है दुरुस्त जवाब और यही हमारी सीरीज़ को कंप्लीट करता है। ठीक है भाई, मैंने आपको तकरीबन जो है ना सवालात समझाए हैं। लास्ट सवाल है हमारी इस जो है ना क्वेश्चन का, वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना है। एंड में आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। सेम क्वेश्चन है, प्रॉब्लम फिगर गिवन है, आंसर फिगर हमने तलाश करना है सीरीज़ को मुकम्मल करते हुए। अब प्रॉब्लम फिगर को अगर हम देखें तो फिगर नंबर ए को अगर हम देखें तो सिंपल एक सादा सा सर्कल बना हुआ है और फिगर नंबर बी के अंदर उसी सर्कल को 8 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, 8 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। और फिगर नंबर सी को देखें तो इसमें एक समझ लें कि टर्न बन के स्क्वायर ही बन रहा है, स्क्वायर अस्यूम कर लें आप, तो स्क्वायर बन रहा है। तो ऑप्शन डी में क्या होगा, यही स्क्वायर 8 पार्ट्स में डिवाइड होगा। अब आप तलाश करें आंसर फिगर में कौन सा फिगर है। तो भाई फिगर नंबर 1 जो है ना वो अगर मैं गिनती करूं उसके पार्ट्स तो बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, फिगर नंबर 1 वही 8 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह हमारा हुआ फिगर नंबर 1 दुरुस्त जवाब, क्योंकि इसने हमारी सीरीज़ को मुकम्मल किया। सीरीज़ मुकम्मल करने के लिए जो लॉजिक होती है ना वो ये होता है कि पिछली सीरीज़ को समझना पड़ता है ताकि हमें आने वाले अपकमिंग जो फिगर है वो समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो के अंदर हमने क्या सीखा, हमने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ सीखी, हमने न्यूमेरिकल नंबर्स वाली सीरीज़ सीखी, हमने फिगर्स इमेज सीरीज़ हमने सीखी बेसिकली, ठीक है ना। ये तमाम रीजनिंग एप्टीट्यूड के पार्ट्स थे। और हमने इस वीडियो के अंदर एनिमल साउंड्स भी कवर किया कि जितने भी एनिमल्स थे, पेट्स एनिमल्स थे, उसके अलावा जितने भी एनिमल्स थे यार, जितने साउंड्स निकालते थे वो तमाम हमने इस वीडियो में कवर किए हैं, ठीक है ना। जिन भाइयों ने पार्ट 1, 2 एंड 3 नहीं देखा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। उसके अलावा आप मेरे चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। चैनल पर मेरी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, STF रिटन टेस्ट कंप्लीट, सिंध पुलिस प्रिपरेशन, उसको भी आप देख सकते हैं। अगर आपको ये रीजनिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आसान लगते हैं, आप कहते हैं कि यार ये हलवा हैं, तो भाई आप मेरी रीजनिंग एप्टीट्यूड की, सिर्फ रीजनिंग एप्टीट्यूड की 2 वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप उनको भी जाके देख सकते हैं। वहाँ पर थोड़े से हार्ड सीरीज़ हैं, अल्फ़ाबेटिकल और फिगर्स वाले भी क्वेश्चन हैं। तो अगर आप भाइयों कमेंट करेंगे तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं इंग्लिश सिंगुलर प्लूरल के ऊपर एक मज़ीद डिटेल वीडियो बनाऊँ, जिसमें तमाम सिंगुलर प्लूरल जो पास पेपर्स में आ चुके हैं वो मैं इंशाल्लाह वीडियो में कवर करूं। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि भाई आप इंग्लिश की सिंगुलर प्लूरल की वीडियोस भी अपलोड करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।